केकड़ी रावणा राजपूत समाज के पीड़ित परिवार पर हुए अत्याचार व दुराचार कृत्य पर होगा जनाक्रोश। पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़ ने दी भारी आंदोलन की चेतावनी। केकड़ी शहर में 2.5 माह पूर्व हुए रावणा राजपूत समाज के पीड़ित परिवार के साथ दिल दहला देने वाली घटना को देखकर पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़ ने घटना स्थल पर जाकर जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार को संबल प्रदान कर न्याय दिलाने के लिए संबंधित माफियों व प्रशासन को चेतावनी दी है। दबाव बनाकर अच्छा भला दबाव बनाकर प्रशासन 107, 16, 151 के लिए हमने उनको पाबंद करने के लिए भी हमारे खेत में हम रहते हैं, वहाँ पे हमको धमकियाँ दे रहे हैं। वहाँ पे चारों तरफ 10-20-25 आदमी घूमते फिरते रहते हैं। तो हमारी लेडीज़ें रहती है वहाँ पे खेत में मकान हमारा। तो उसके बाद में धमकियाँ मिल रही है पुलिस वालों को। अरे यार वो तो कोई नहीं है, इससे कुछ नहीं आते वहाँ पे पुलिस वालों को बोलते ही। तो फिर पाबंद के लिए 107, 16, 151 का इस्तासा बना के एसडीएम से वहाँ पे दरवाया। तो फिर उन्होंने भी दे दिया, दोनों तरफ दे दिया। तो पुलिस आ जाती है, कोई ट्रैक्टर चलाते हैं तो तुरंत पुलिस वहाँ पे आ जाती है। फिर हमने प्रशासन ने आपकी क्या मदद करी अब तक? प्रशासन क्या मदद करेगा? हमारे प्रशासन पहले खिलाफ है, हमारे कब्जा दिलाने की तरफ पे है प्रशासन और एसडीएम दोनों। उनकी मिली भगत जो उनको तो पूर्ति करनी पड़ेगी ना उनकी। तो भाई ठीक है, इनका अनमोल हो गया, इसमें मिट्टू बना रही है शावर के कुछ भूमाफिया जो उनका सत्ता उनके पावर में है, सब उसके हाथ में रहते। बैठे थाने में बैठे हुए एसडीएम को फ़ोन कर देगा, ईश्वर नियुक्त कर दो। एक तरफ से ईश्वर नियुक्त कर दिया और एक तरफ से एसडीएम वहाँ पे बुला रहा हमारे को। आप क्षेत्रीय विधायक के पास गए थे? क्षेत्रीय विधायक के पास 2 बार ने 3 बार गए हम। क्षेत्रीय विधायक मिले आपसे? सदाराम, हाँ सदाराम मिले हमारे से। क्षेत्रीय विधायक ने आपकी प्रॉब्लम को सुना। तो ये तो कोर्ट का मैटर है। क्षेत्रीय विधायक ने ये कहा कोर्ट का मैटर? कोर्ट का मैटर है। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन कोर्ट में बिठा रखे हैं या इसने बिठा रखे? फिर हम उनके आवास पे गए थे। हाँ। उसे वहाँ पे जगरा क्लास में उनका आवास बना हुआ है शर्मा जी का। 2 बार वहाँ गए थे, वहाँ पे हमारे को लेके जाना चाहिए, ठीक है जाँच करो, वो भी नहीं सुने थे। फिर तहसीलदार जी के पास गए, तहसीलदार जी ने एसडीएम के हाथ जोड़ा था, सर भी जोड़ा, रेवन्यू बोर्ड का हड़ताल चल रही है, इसका स्टे हो जाएगा, तो इसके जो भी न्याय होगा तो कोर्ट कर देगा पैसा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जैसे स्टे हड़ताल चल रही तो RW में नहीं दिया स्टे, ADM में पास नहीं दिया, हड़ताल 16 को खुली हाथों हाथ स्टे दिया। स्टे 16 तारीख को होने के बावजूद भी 17 को नामांकन खोल दिया। एक दिन 8-5 तारीख से लेके 12 तारीख तक 3 नामांकन कर दिए। 5 स्टेज कहते हैं 16 तारीख को सुनेंगे आप? हाँ, और उससे पहले स्टे मिल चुका था? हाँ, 16 को जैसे पहले नामांकन कर दिया, स्टे आया था 16 को, और 17 को एक नामांकन फिर प्रक्रिया दिन कर दिया, 17 स्टे पे 17 तारीख के दिन नामांकन खोल दिया। एसडीएम पटवारी तहसीलदार ने, एसडीएम उनके आगे से हमारे दबाव है, तहसीलदार ये बोलता। किस चीज़ का दबाव? एसडीएम साहब का दबाव है। फिर एसडीएम साहब के पास भी गए, सर क्या था, और हमारे को क्या, तुम्हारी तो जमीन पहले बिक गई। अच्छा, किसने बेची? वो पे वहाँ पे मिट्टू बना है सावर के। नहीं तो बेची किसने? मालिक मैं हूँ तो मैंने किसी को बेचा ही नहीं। तो डिग्री नहीं मिली, जैसे कहती है डोकरी बेच दी, तो डिग्री नहीं हुई जिस पे ले देती है, तो क्योंकि ये तो हमारे इसमें जायदा संतान ही नहीं है, क्या अधिकार है? तो डॉक्यूमेंट दो, लीगल डॉक्यूमेंट दो उनको, कोई डॉक्यूमेंट होगा तो होगा। फिर हम गए थे वहाँ पे पुलिस प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन सुनता नहीं, लेडीज को मारा पीटा, क्या कुछ भी सुनाई नहीं। पुलिस प्रशासन पूरा खिलाफ है, सत्ता इनकी पावर में है। तो रघु शर्मा के पास भी गए, बार कोई सागर शर्मा का नंबर दिया, ठीक करते, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, हमने उनसे बात नहीं की। उनको बना थाने में बैठा रहता है, कुछ भी हो थाने में, कोई भी खेत को तो साइड में निकालो, उनको पुलिस गाड़ी चल जाए, बाहर निकालो, बेदखल करो। बोर्ड लगा दिया रिसीव का, एक तरफ से बोर्ड लगा रहे हो और एक तरफ से हमारे को बुला रहे हो कोर्ट में। एसडीएम साहब भाई आपका फैसला सुनेंगे, किसका कब्जा है। तो एसडीएम साहब को तो पहले ही पता था किसका कब्जा है, 70 साल से पूरा, और उनको आते हुए घूम आके उनकी जमीन खरीद। जी बाबू साहब, आपका नाम? आप क्या कहना चाहेंगे कि जो घटनाक्रम हुआ आपके परिवार के साथ में, आपके महिलाओं के साथ में, जो जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट करिए? मारपीट तो सब एकदम जा रही है, जैसे का नहीं जा कब्जा कर पकाने जा रही है। आजकल कांटा वाटा बो रहे हैं खेते में, कांटा वाटा भीड़ रही आते ही खोलते। कितने लोग थे? 200-150 आदमी थे। 100-150 आदमी थे। 200-150 आदमी को मारपीट 20-25 जनों ने गिरी इनके साथ। कि इस देश को आज़ाद हुए कम से कम 75 वर्ष हो गए,
और आज़ादी के पहले से इस समाज का कब्जा आदरणीय शंकर जी का इस जमीन के ऊपर कब्जा है। ये वहाँ पर रह भी रहे हैं, इनका मकान भी है वहाँ पर। और इन लोगों से बात करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने एक फैमिली मैटर, एक छोटी बहन या बड़ी बहन का जो फैमिली मैटर है उसको इस तरीके से तूल दिया जा रहा है, डिस्प्यूटेड मैटर बना के वो माफियाओं के हैंड ओवर इसको करना चाहते हैं और उसके मार्फत, समझौते के मार्फत एक दबाव बनाकर, अच्छा भला दबाव बनाकर प्रशासन के मार्फत ये जमीन भूमाफियों के अंडर करवाना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद मुझे, और उसमें प्रशासनिक अधिकारी छोटे कर्मचारी से लेके बड़ा अधिकारी तक इसमें इन्वॉल्व है, महिलाओं के साथ कमरे में से निकालकर मारपीट करना, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर आज कांग्रेस की सरकार ये खड़ा होके बोल रही है महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न के अंदर राजस्थान के अंदर नंबर 1 है। मेरे समाज के साथ भी ये हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार ये कतई नहीं भूले, अगर आनंदपाल एनकाउंटर नहीं हुआ होता तो आज वो सरकार में नहीं होता। आनंदपाल जी की वजह से, रावणा राजपूत समाज की वजह से कांग्रेस आज सरकार में है और वो इसी रावणा राजपूत समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है। मैं समाज के साथ साथ केकड़ी विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश को ये आह्वान करना चाहती हूँ, इस कांग्रेस के झांसे में आकर आपने इतना बड़ा इस समाज के साथ अत्याचार किया है कि केकड़ी विधानसभा के अंदर आज एक रावणा राजपूत परिवार के साथ उसके पुरखों की जमीन पर क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के अंदर भूमाफियाओं को बेचे जाने का एक पूरा प्री प्लान षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देती हूँ कि वो अपना बोरिया बिस्तर या तो बहुत तरीके से बांध ले, नहीं तो इस पीड़ित परिवार के साथ 15 दिन के अंदर निष्पक्ष न्याय करें और अन्यथा 15 दिन के बाद मैं इन सारे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बैठकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करूंगी। ये सस्पेंड नहीं हो, आमरण अनशन करूंगी इनके खिलाफ। इस तरीके से मेरे समाज को दबाव में लेने की, आजादी के 75 वर्षों बाद ये अत्याचार आज और अब समाज की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, केकड़ी विधानसभा की प्रत्याशी होने की वजह से और केकड़ी विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी और पूर्व प्रधान होने के नाते, समाज की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये चेतावनी देना चाहती हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को, इस समाज को हल्के में ना लें। ये पीड़ित शोषित समाज जरूर है, लेकिन अब इसके साथ मैं खड़ी हूँ। इसका अत्याचार और अनाचार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्षेत्र के विधायक रघु शर्मा जी थे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगर मेरे परिवार के साथ या मेरे समाज के साथ बाल भी बांका हुआ तो न तो इस सरकार को छोड़ेंगे, न विधायक को छोड़ेंगे, न यहाँ के